आई डोंट नो वाई बट इंडियन इंसानों को, इंडियन लोगों को ऐसा वो क्यों लगता है कि एक ऐसा इंसान जिसका पेट निकला हुआ है, जिसका बेली फैट है, चेहरा पर इतना इतना फैट लगा हुआ है, दे विल से दैट दे आर फिट। और एक ऐसा इंसान जो कि उसका बॉडी फिट है, आर्म्स है, एब्स फिट है, चेस्ट फिट है, बैक है, लेग अच्छा है, वो पूरा यहाँ पर जॉर्डन अच्छा दिखता है, चेहरा शार्प है, दे विल कंसीडर दैट दे आर नॉट फिट। व्हाई आई एम आस्किंग विद यू व्हाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन डाइट के ऊपर। ये क्योंकि हमारी जो खान पान है, इंडियन डाइट ऐसी हो गई है आज के टाइम में, जो जो मोस्ट ऑफ द लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज भी नहीं है। और वो जब हाई डाइट के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, सोडियम के बारे में, जो अच्छी अच्छी न्यूट्रिशन होते हैं उनके बारे में अगर सुन भी ले या फिर जान भी ले, तो वो समझते हैं कि उससे मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, लिवर फेल हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बट क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो भाई देखो, आज मैं अच्छे से बताने वाला हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। जितने भी इंडियन लोग देख रहे हैं और इंडियन बच्चे देख रहे हैं, इंडियन गार्जियन देख रहे हैं, जो भी है भाई, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, इस वीडियो में कंटिन्यू रहो, मैं बताता हूँ ये, ठीक है। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बना, आपकी ग्रोथ के लिए बना, आप आगे बढ़े इसके लिए बना, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद मी, ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई देखो, पहली बात मैं बात करता हूँ लेफ्ट ओवर के, ठीक है। लेफ्ट ओवर इट मीन डैट लोग ऐसा सोचते हैं कि जो खाने को मिला है, मैंने खाना पूरा खा लिया, ठीक है, उसके बाद मेरे सामने कुछ खाने बच गए मेरे, मैं मुझे भूख नहीं लगी, मैंने खा लिया पूरा खाना, पेट भी पूरा भर गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बचा है, ठीक है, उसे भी मैं खा लेता हूँ। भाई तुम्हें खाना क्यों, उसे जाकर संभाल के रख दो, ठीक है, वो फिर बाद में तुम कभी खा लेना, तुम्हें वो खाना क्यों भाई, तुम्हारी कैलोरी इंटेक जितनी थी तुम्हारी हो गए खत्म। मोस्ट ऑफ द लोग इसी के कारण अपनी डाइट को बैलेंस वो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है नहीं खाना कितना है, खाना खा लिया, पेट भर गया, फिर भी अगर सामने रखा हुआ है कि मैंने छोड़ दिया तो मैं उतना ही खाऊंगा भाई, जितना खाना उतना खा लिया वो उतना, ठीक है। ये यहाँ पर ये इशू ये आता है कि हमें मालूम है नहीं कि हमें खाना कितना है, ठीक है। इट मीन दैट हमें अपनी कैलोरीज इनटेक ही नहीं पता, तो अब मैं बता रहा हूँ कि इसे कैसे निकालना है, ठीक है। भाई देखो, इस मेथड को कहते हैं BMR मेथड, ठीक है, बर्सल मेटाबॉलिक रेट। इट मीन डैट आप इसको निकालने के लिए आपकी जो बॉडी वेट है उसको 22 से मल्टीप्लाई दे दो, जो नंबर आएगा वो होगा आपका बर्सल मेटाबॉलिक रेट, BSR, ठीक है। आई एम सॉरी, बर्सल मेटाबॉलिक रेट BMR, ठीक है। अब देखो, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज वो नहीं करते हो, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, तो आप उसे 1.2 से मल्टीप्लाई दे दो, फिर जो नंबर आएगा उतना आपका कैलोरी इंटेक होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज वो करते हो, डेली 2-3 हज़ार एक्सरसाइज, डेली 2 से 3 हज़ार स्टेप हो जाता है आपका, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है, तो आप उसे 1.35 से मल्टीप्लाई दे दो, जो आपका BMR आया है, ठीक है। फिर जो नंबर आएगा वो आपका कैलोरी इंटेक है, ठीक है। उसके बाद आप अगर हल्का फुल्का दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, कम से कम 5,000 से 60,000 स्टेप हो जाता है आपका, तो उसे आप 1.55 से मल्टीप्लाई दे दो, जो नंबर आएगा वो आपका कैलोरी इंटेक है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हो, 10,000 8,000 स्टेप, 10,000 स्टेप अपना हो जाता है आपका, जिम हो जाता है आपका, ठीक है, जिम भी जाते हो आप, एक्सरसाइज भी वो करते हो भाई तुम, तो तुम क्या करो कि उसे 1.75 से मल्टीप्लाई दे दो, ठीक है।
इससे क्या होगा कि आपकी कैलोरी इंटेक मालूम हो जाएगी, ठीक है। मतलब बात ये है कि आपकी जो बीएमआर है, बचल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, वो कैसे निकालना है, 22 इंटू बॉडी वेट, ठीक है। और जो मैंने बताया उससे मल्टीप्लाई करना है, उससे क्या होगा कि आपका कैलोरी इंटेक निकल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर स्क्रीन के सामने लगा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लो अच्छे से और फिर अपना निकालो और उतना कैलोरी इंटेक ट्रैक करके खाना, इतना ही खाना भाई, उससे ज़्यादा नहीं। और याद रखना है, तो खाने के लिए वो नहीं जीते तुम, जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए तुम खाना खाते हो, विटामिन बजट, ओके। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इंडियन डाइट में प्रोटीन की लैक्स है, लैक्स ऑफ प्रोटीन है इंडियन डाइट में, ठीक है। जहाँ डाइट में वो 120 से 135 ग्राम तक प्रोटीन होना चाहिए, वहाँ इंडियन डाइट में 30 से 35 ग्राम ही है सिर्फ। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 61 ग्राम ही है सिर्फ भाई। ये जो है प्रोटीन जो है उसे तुम्हारी माइंड के बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, तुम्हारी फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है, वो मसल बिल्डिंग में, मसल ग्रोथ में वो इम्पोर्टेंट हेल्प करता है, ठीक है। तुम्हारे मतलब बॉडी का जो, ये समझ लो कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ही है ये, तो भाई इसी तुम वो कम कर रहे हो, तो वो कैसे होगा फिर, ठीक है। इंडिया डाइट में भाई मतलब समझ ही नहीं आ रहा इतना कम वो क्यों है। खास करके लोग इसके बारे में जब सुन रहे तो वो समझते हैं कि मेरा लीवर फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारे डाइट में ये भी कम ट्रीटमेंट है, तुम स्किनी फैट जैसे दिख सकते हो, ठीक है। और खास करके इंडिया में 80% लोग हैं, 80% लोग ऐसे हैं जिनके डाइट में प्रोटीन अच्छे से है ही नहीं। इंडियन आर लैक्स इन प्रोटीन, ओके। और भाई और एक और इशू आता है, जब आपके डाइट में प्रोटीन की कमी हो रही है तो आपको भूख भी ज़्यादा लगता है, इट मीन दैट ये आपके हंगर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो इंडियन डाइट में कार्ब्स का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। भाई समझ नहीं आता, प्लेट जो में रोटी, चावल, पराठा, पोहा, भाई मतलब कौन से छोट ला रहे भाई, ये कार्ब्स हमारे बॉडी में इतना इशू आ रहा है, मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। पहले प्रॉब्लम तुम्हारी बेली फैट, जो तुम्हारा जो पेट भाई है ना, पेट तुम्हारा जो पेट अंदर निकल रहा बाहर, इसके पीछे का मेन रीजन ये एक है, हमारे डाइट में कार्ब्स ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रोटीन की भी कमी होती है, प्रोटीन भी उतना नहीं होता है, ठीक है। मतलब इंडियन डाइट में कार्ब्स के अमाउंट बहुत ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा से ज़्यादा भाई, ठीक है। ये उसमें उतना अच्छा हाई प्रोटीन नहीं है। और उसके बाद हमारी बेली फैट निकल रही है, फिर बेली फैट के बाद इतना उससे ज़्यादा इशू है ना। उसके बाद बात करें तो इंडियन फूड में ऑयल और घी का अमाउंट भाई भर भर के भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि ऑयल हो गया, घी हो गया, फिर बटर हो गया, फिर फ्राइड फूड हो गया, ये सब। इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारी फैट रिड्यूस होना स्लो हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जितनी हमारी कैलोरी इंटेक होती है उससे ज़्यादा हो सकती है भाई कैलोरी इंटेक, एक्स्ट्रा कैलोरी भाई बॉडी में आ जाएगी, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कैलोरी आएगी, जितना इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा भाई फैट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या इशू आता है, शुगर भाई, कोई भाई इतना मतलब फालतू चीज़ है ये भाई। मतलब इंडियन लोगों के समझ में आ रहा है, सुबह उठे एक कप चाय भाई खत्म, भाई क्या है ये चीनी भाई, तुम अपने सुबह उठ कर ही बॉडी को कोई अच्छी चीज़ देने के जगह पर भाई तुम शुगर दे रहे हो। शुगर इज साइलेंट किलर ऑफ योर बॉडी, ओके। धीरे धीरे चीनी कप तुम्हें इतना खोखला बना देगा, तुम सोचने भी नहीं पाओगे। शुगर भाई इतना बेकार चीज़ है, जो कि अगर मेल के अंदर जो इतना इम्पॉर्टेंट और जो डोमिनेंट हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, उसको वो इतना बेकार बना देगा, ठीक है। मेल में तो और भी इशू होता है, साथ में गर्ल्स में भी इशू होते हैं भाई, ठीक है, ह्यूमन में होते हैं इशू शुगर के रिलेटेड। तो शुगर को अवॉइड करो भाई, ठीक है। शुगर चाय में शुगर, बिस्किट में शुगर, कोई स्वीट चीज़ मिठाई भाई उसमें शुगर, ठीक है, ये सब वो भाई अवॉइड करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर शुगर आए तुम्हारे बॉडी में, तो मेरे तुम्हारा बॉडी का जो सिस्टम है वो है जो है वो इंसुलिन स्पाइक्स हो जाएगा, इंसुलिन स्पाइक्स हो जाएगा तो फैट गेन होगा, ठीक है। मसल गेन के लिए तुम्हारा फैट गेन हो जाएगा उल्टा, ठीक है। इंसुलिन स्पाइक्स क्या होता है, सिंपल से बात है, देखो
देखो होता ये है कि अगर ज़्यादा शुगर जाने से क्या होता है कि जो हमारे इंसुलिन होता है वो उसको कंट्रोल करने की वो कोशिश करता है और इसी को इंसुलिन स्पाइक स्पाइक के कहते हैं, जैसे कभी-कभी वो हो नहीं पाता जिसके कारण जो फैट एक्सेस हो जाता है, फैट स्टोर ना उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब इंसुलिन स्पाइक कैसे होता है, इसमें ज़्यादा शुगर अगर जो तुम खाते हो उसको हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा होता ये है कार्ब्स में, शुगर में, तो तुम टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, उससे भी अगर तुम्हारा बैड स्लीप अच्छे से नहीं सोते हो, उससे भी होता है, ठीक है। कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो भाई उससे भी होगा, ठीक है। और ज़्यादा खाना चाहिए, जितना ज़रूरी नहीं उससे ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो मैंने एक ही प्रॉब्लम के बारे में आई मीन दैट मैंने अपने अकॉर्डिंग मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना बताया, तुम लोगों को बताया कि तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के लिए तुम्हारे ग्रोथ के लिए, ठीक है। और इंडिया भाई इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, मैंने इसके लिए भी ये बातें बताई, ठीक है। बट रिमेंबर डेट डाइट हमारी हेल्दी के लिए, हम इसलिए नहीं कि हम कुछ भी खाएं बस जी रहे हैं, ठीक है, ठीक है। पर याद रखो cold to the last breath and you know and you think that I can't do anything, ठीक है। तुम भाई यही सोच लो, भाई तुम कुछ सोच पाओगे अच्छे से ना, एक लाइफ मिले अच्छे दीजिए, ठीक है। अब मैंने ये सब इशू बताया इंडियन डाइट के, अब इससे अच्छा कैसे बनाना, ठीक है। ये पहली बात बता रहा हूँ मैं, शुगर को जितना हो सके उतना अवॉइड करो, चाय बिस्किट ये सब हटाओ भाई, ठीक है। पहली बात ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करो, उसके लिए सोया चंक, दही, ठीक है, राजमा, पनीर ये सब खाओ, इससे अच्छी प्रोटीन मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये ऑयल और घी का खाना तो मत ही खाओ भाई, मैंने इसको भी बताया, इसको भी अवॉइड करो, ठीक है। और लास्ट बात भाई इम्पोर्टेंट, मतलब इंडिया में तो भाई बहुत ही होता है, इंडिया में ये बात है कि रात हो गई, अब जो जितना भी बच्चा है खाना सब खा लो, अब खा लो आराम से सो जाओ, भाई ये क्या होता है, कैलोरी मेंटेनेंस है उतना खाना ही खाना, उससे ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। और अगर ये कोई बात अपना कोई बच्चा देख रहा है तो ये बात अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अंकल आंटी मैं आपके अगेंस्ट में नहीं जा रहा, बट ये बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। हो सकता है आपको न्यूट्रिशन के बारे में मालूम होगा, ठीक है, आपको मालूम होगा, आप अच्छा कर रहे हो अपने बच्चों को वीडियो, लेकिन इससे पहले उनको जो मालूम नहीं है तो भाई आप भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको भी अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे, ठीक है। तो बस मेरा आज का कॉन्टेंट यही था इंडियन डाइट के ऊपर, मैं किसी के भी अगेंस्ट में नहीं गया, ठीक है। बट जो सही था मैंने बताया, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, और ये चैनल सिर्फ तुम्हारे ग्रोथ के लिए, तो सब्सक्राइब दे देना, तब तक के लिए बाय।